नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेंस के अंतर्गत 244 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल करना है। आगामी 7 तारीख को यानी कि कल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना, बेगूसराय में यह मॉक ड्रिल किया जाएगा। कल शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट तक यानी 7:10 तक ब्लैकआउट होगा। इस दरमियान लोगों से अपील किया गया है कि वह अपने घरों के सभी लाइट को बंद करके वॉर लाइट सिचुएशन से बचने की तैयारी करेंगे। पटना में भी कल 7 से 7:10 तक पटना की बिजली काट दी जाएगी। पटना डीएम चंद्रशेखर ने पटना के लोगों से अपील किया है कि बिजली कटने के बाद रोशनी का उपयोग न करें। उन्होंने बताया कि पटना में 80 जगह पर सायरन बजाया जाएगा। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियों से यह सायरन बजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाम 6:58 पर शाम को सायरन बजाया जाएगा, जिसके 2 मिनट बाद सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। पटना डीएम ने लोगों को अलर्ट किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कल सड़कों पर चलने वाले लोग भी गाड़ी के भी लाइट को 7 से 10 मिनट के लिए लोग बंद कर लेंगे, जबकि इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को इस व्यवस्था से छूट रहेगी। कल ब्लैकआउट के बाद बचाव और फर्स्ट एड की व्यवस्था का भी आगे भी रिहर्सल किया जाएगा। पटना वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि युद्ध अभी नहीं छिड़ा है, बस एक रिहर्सल है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसके तहत बिहार में भी चौकसी बरती जा रही है। इस पूरे मामले पर पटना डीएम और पटना एसएसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मीडिया के जो हमारे नगर हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, सभी लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक संदर्भ में बुलाया है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव है, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 जिले हैं। बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी जो है लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं हो तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा है और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाए। तो ये एक जो वार लाइट सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं उनसे अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं पूर्ति के, चाहे वो इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, उसका उपयोग कुछ 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। जो खिड़की है और विंडो है उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका रहे और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से। और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से भी अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में। और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन है। एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का आईटी
वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस एरिया आपदा। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके किया है पूरे शहर में, जहाँ पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी, और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके, और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें, और मिनिमम जो डैमेज हो वो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है तो इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ तो हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है तो हमारे यहाँ के विभाग बिहार सरकार के महोदय ने किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं पूरे जिले वासियों से कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है, और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जरूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं, और अगर कहीं कोई कमी दिखेगी तो हम लोग फर्दर उसको बेहतर करेंगे। तो ये एक मॉक ड्रिल है, एक्सरसाइज है, और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को, और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, हम काम रहेंगे, किसी प्रकार से पैनिक नहीं। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिले में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे। उस समय जो किशनगंज और अररिया का वाला जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं, बाकी मूल रूप से 4 ही जिले, 6 जिलों में। नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है शुरू करेंगे, और 2 मिनट तक लगातार बजेगा 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर। और तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, लोगों की प्रिपरेशन कैसी है उसकी तैयारी है, अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सामान्य एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, तो अलर्ट रखने के लिए बहुत सारे देशों में, जिसमें पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लगभग मोटा-मोटी हम लोग के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी, लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। सरकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें, और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है, उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे, जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लेंगे, 10 मिनट के लिए रुक जाएँ, जो जहाँ है वहाँ पर गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें, वो भी हम लोग इससे अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है, ये अच्छा प्रश्न है। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। डिटेल में डीएम सर ने बता दिया है, और
उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, हो सकते हैं, उन पे नज़र रखनी है। ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है, तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक, हमारे सिटीजन्स जो हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे जहाँ भी है, लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और पीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी करनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे, और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की जरूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से हम लोग को काम। सर, एक सवाल ये था, प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग, और सब जगह से ली भी जा रही है, सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार। कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।